अब मेरा स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन प्रश्न था, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी दो स्टूडेंट आपके पास है, दोनों का लक्ष्य नहीं, क्लास है 12वीं। तो मैं 12वीं तक के 11वीं 10वीं तक के स्टूडेंट को आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो स्टूडेंटों का नेगेटिव जवाब आता है। क्या आता है? मैंने अभी सोचा नहीं, या कहते बाद में सोचूंगा, या कहते पता नहीं, या कहते किस्मत होगी नौकरी मिल जाएगी, या कहते भाग्य होगी नौकरी मिल जाएगी, या कहते पापा जी कहेंगे वो नौकरी में ले लूंगा। नेगेटिव सोच। 10वीं तक स्टूडेंट लक्ष्य नहीं बना पाता है, 12वीं तक लक्ष्य नहीं बना पाता है, कॉलेज चला जाता है। 1 वीक सीरीज, 1 वीक, एक सप्ताह में पास होने वाली किताब आती है, उससे बीए बीकॉम वगैरह कर लेता है और फिर बीएड कर लेता है, फिर टीचर भी नहीं बन पाता है। ये कटु सत्य है, बता दूं आपको। विजय अग्रवाल जी सुनो भाई, जिला कलेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है आईएएस कैसे बने। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अर्थात जिला कलेक्टर कैसे बने, उस किताब में लिखा विजय अग्रवाल जी ने, जो स्टूडेंट कक्षा 10वीं पास करने से पहले पहले अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है कि मुझे एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कैप्टन बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, और वह स्टूडेंट स्कूल के अलावा घर पर नियमित रूप से 6 घंटा पढ़ता है, दुनिया की कोई ताकत उसको कलेक्टर बनने से नहीं रोक सकती। तो नंबर 1, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 2, टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए, समय का प्रबंधन। कुदरत ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, सभी को 24 घंटे दिए हैं। पीएम के पास भी 24 घंटे है, तो पीओन के पास भी 24 घंटे। बिरला, टाटा, अंबानी के लड़के लड़की के पास भी 24 घंटे है, तो गांव में रहने वाले गरीब के बेटी बेटा के पास भी 24 घंटे। टाइम बराबर है, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट करें। 6 घंटा डेली स्कूल में आके पढ़ें, 6 घंटा स्कूल में जाने के बाद घर पर पढ़ें, 6 घंटा हम सोएं, और 6 घंटा किसके लिए मिलता है? खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। सीधा सा फंडा है। 6 घंटा स्कूल आए, 6 घंटा घर पे पढ़े, 6 घंटा सोए, 6 घंटा खेले कूदे, खाना खाए, उसके लिए। तो नंबर 1, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 2, आपका टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए, समय का प्रबंधन होना चाहिए। नंबर 3 बात, हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। असफलता का सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव सोचना, और सफलता का सबसे बड़ा कारण है पॉजिटिव सोचना। अब अधिकतर स्टूडेंट नेगेटिव क्या सोचते हैं? नंबर 1 प्रश्न, नंबर 1 बात क्या सोचते हैं? ये पुरुष प्रधान देश है, हम लड़कियां हैं, लड़कों से आगे कैसे आएंगे। नंबर 2 बात, हम गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से कैसे आगे आएंगे। नंबर 3 बात, हम तो रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं, ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट हैं, सिटी शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट से कैसे आगे आएंगे। नंबर 4 बात, हम तो मिडिल क्लास या गरीब घर के स्टूडेंट हैं, आगे बढ़ने के लिए तो बहुत धन की जरूरत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे बढ़ने के लिए लड़की लड़का का भेद कोई मायने नहीं रखता है। आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है, प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है, मुद्दा मायने नहीं रखता है। और आगे बढ़ने के लिए ये सिटी का स्टूडेंट है या रूरल एरिया का स्टूडेंट है, मुद्दा मायने नहीं रखता है। और आगे बढ़ने के लिए धन दौलत भी कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखती है 3 चीज। आज तक इस दुनिया में जो कोई आगे बढ़ा या बढ़ेगा, 3 कारण से आगे बढ़ा: दूरदृष्टि, पक्का इरादा, और अनुशासन का धनी, जिसको थिंकिंग पावर, कैचिंग पावर, डिटर्मिनेशन कहते हैं। आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, इस इंडिया में आईएएस किसने टॉप किया? एक लड़की ने टॉप किया। टीना डाबी राजस्थान कैडर की लड़की थी जिसने इंडिया को टॉप किया था। एक उदाहरण मैं और बताना चाहता हूं, दिल्ली के कच्ची बस्ती में बिल्कुल गरीब घर में एक लड़का पैदा हुआ, पढ़ाई करता गया, लेकिन वहां हालात खराब थी। सुलभ कॉम्प्लेक्स जाओ लाइन लगाओ, राशन लेने जाओ लाइन लगाओ। उसके पिताजी लेबर वर्क का काम करते थे,
लेकिन परेशान स्टूडेंट उसने ठान लिया मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के इस जिल्लत की जिंदगी से निकलूंगा। मैं अब आपको बता दूं उसकी हिस्ट्री। 12वीं करने के बाद तो उसने एक अमीर बच्चे के 2 बच्चों को अमीर बच्चों को ट्यूशन कराना चालू किया जिससे उसका थोड़ा सा जेब खर्चा या किताब को उसका रजिस्टर का पैसा आ जाए। और उसने ठान लिया वो गरीब बालक पढ़ता गया, मेहनत करता गया और दिल्ली के कच्ची बस्ती के बालक ने आईएएस कंपटीशन फाइट करके गरीब के बच्चे ने दिखा दिया हम भी किसी से कम नहीं है। जिला चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा तहसील के बाड़ी गांव में एक काश्तकार किसान परिवार में एक बालक पैदा हुआ। 10वीं में 2 बार फेल हो गया। 10वीं में 2 बार फेल हो गया। उसके साथियों ने टोंट कसा आप पर 10वीं पास नहीं हुई, क्या करोगे जिंदगी में। उसको ठेस लगी, वो रात दिन मेहनत में जुट गया। मैं उसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। 10वीं पास किया, 11वीं किया, 12वीं किया, बीए किया, एमए किया। आज उस लड़के ने आईएएस कंपटीशन फाइट करके जिला कलेक्टर बन के दिखा दिया हम भी किसी से कम नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण और बताना चाहता हूँ। अमेरिका एक गरीब घर में एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन 4 मील पैदल आता, 4 मील पैदल जाता, दोस्त की किताब मांग मांग के पढ़ता था। उसके पिताजी जंगल जाते, लकड़ी काट के लाते, बाजार में बेचते, फिर उनका परिवार चलता था। एक बार गरीब बालक, छोटे बालक अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन की जीवनी को पढ़ लिया और पढ़ते पढ़ते मन में ठान लिया कि मैं भी एक दिन अपने देश अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। उसके दोस्त ने कहा मेरी किताब मांग मांग के पढ़ते हो, आपके पिताजी बहुत गरीब हैं, क्या आप हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे। छोटे बालक, गरीब बालक अब्राहम लिंकन ने कहा मैं मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, पढ़ाई करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं गरीब बालक अब्राहम लिंकन मेहनत करता गया, आगे बढ़ता गया, पढ़ाई करता गया, आगे बढ़ता गया और एक दिन विश्व की महाशक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना। मैं आपको एक उदाहरण और बताना चाहता हूं। इसी भारत में एक ऐसा स्टूडेंट भी पैदा हुआ जिसका एडमिशन नहीं हुआ, कुछ शर्तों के साथ एडमिशन हुआ। ब्लैक बोर्ड को नहीं छुओगे, पीछे पीछे की लाइन में बैठोगे। वह स्टूडेंट भी इंडिया का इतना बड़ा कि आज पूरा देश तो छोड़ो पूरे विश्व में उसके मुकाबले पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा जिसने भारत का संविधान लिखा, जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तब ऐसे ऐसे महापुरुष आगे आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप भी, आपके अंदर भी क्षमता है, टैलेंट है। आप भी एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कैप्टन, मजिस्ट्रेट सब कुछ बनने की क्षमता, शक्तियां आपके अंदर छुपी पड़ी हैं, उनको बाहर निकालने की जरूरत है। अब चेतन मन की शक्ति कहते हैं, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए मेरा आपको मैसेज है कि कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का युग है, जिसको कहते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू। आसमान को छूने का सपना देखोगे तब पहाड़ को छू पाओगे, कलेक्टर बनने का सपना देखोगे तब आप लेक्चरर बन पाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य को आज से ही आप क्लियर करें। आप क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्य को क्लियर करके टाइम को मैनेजमेंट करें और पूरी तैयारी के साथ पढ़ाई में आप लोग जुटे। अच्छे नागरिक बनने के लिए भी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरत है। तो मैंने लक्ष्य जिंदगी से संबंधित आपको मैसेज दिया। धन्यवाद। अब बैठिए। ताली बजाओ।